कभी आपने महसूस किया है कि किसी से मिलने या किसी के सामने खुशी ज़ाहिर करने के बाद अचानक से दिल भारी हो गया हो? काम रुक गया, जो काम आपने करना था वो अचानक से उसमें कोई रुकावट आ गई हो या तबीयत में बोझल सी हो गई हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे कि नज़र बद लग जाए तो फ़ौरन क्या करना चाहिए ताकि जो नुकसान है इसका आगे ज़्यादा ना बढ़ सके, हमें किसी किस्म का जो नुकसान ना पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे, हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम जो परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में, अल्लाह पाक उन सबको दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है बहुत ख़ास है, पिछली वीडियो में मैंने नज़र बद के बारे में बताया था उसके बारे में, तो आज जो है ना इसकी हिफ़ाज़त का जो तरीके हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि ख़ास मेहमान जो हैं हमारे घर आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना भी बनाया था और जो मैंने इसमें वीडियो बनाई थी उसके क्लिप भी ऐड करती हूँ और साथ-साथ हम टॉपिक को भी शेयर करते हैं। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल पर अगर नए व्यूवर्स आ गए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि आपको इसकी जो हर आने वाली वीडियो है ना वो मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि अक्सर इंसान को पता ही नहीं चलता कि नुकसान जो है ना वो कहाँ से आ रहा है, किस वजह से नुकसान हो रहा है। हम इसे किस्मत, हम इसे थकन, हम उसे हालात कहकर टाल देते हैं और नुकसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। लेकिन अगर वक्त पर सही कदम उठा लिया जाए तो नज़र बद का जो असर है वहीं रुक सकता है। हमें इसका नुकसान जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता या हम इसके नुकसान से बच भी सकते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वो ये है कि नज़र लगने के बाद लोग घबरा जाते हैं। बहुत अपने आप को ना ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर मसले का हल इंसानों में ढूँढने लगते हैं। याद रखें, नज़र इंसान की तरफ से आती है, लेकिन उसका जो इलाज है सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए अपने अल्लाह की तरफ रजू रखें। अगर इस तरह का मामला कभी भी हो जाए, आपको पता लग जाए कि मुझे नज़र लगी है या किसी वजह से ऐसा मामला चल रहा हो, तो आप आराम से और सुकून से बैठ जाएँ और अपने अल्लाह की तरफ रजू रखें। पहला फ़ौरी कदम इसका है खामोशी। जब आपको मालूम हो या महसूस हो कि नज़र बद जो है ना वो लग गई है, तो सबसे पहले अपनी बातें जो है ना वो कम कर दें। आप शोर ना डालें, इसको किसी के साथ शेयर ना करें कि इस तरह का मामला चल रहा है। हर किसी को अपनी हालत जो है ना वो मत बताएँ। हर एक के सामने शिकवा शिकायत जो है ना वो भी बिल्कुल मत करें। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़्यादा बोलना नुकसान को बढ़ा देता है। दूसरा कदम जो है दिल को मज़बूत करना। नज़र बद सबसे पहले दिल पर हमला करती है। इसलिए दिल में ये यकीन पैदा करें कि नुकसान देने वाला कोई नहीं, सिवाय अल्लाह की इजाज़त के। ये यकीन नज़र नज़र के जो असर को है ना कमज़ोर कर देता है। आप अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, उन पर पूरा यकीन रखें कि अल्लाह ताला की ताकत है जो इसके असर को जो है ना बिल्कुल उसको असर को गायब कर देगी। जब भी इस तरह का कोई मामला हो, तो ये दिल ही इंसान का बोझल होता है। तो आप बिल्कुल भी घबराएँ ना, अपने अल्लाह ताला से दुआ करें और ज़िक्र अज़कार जो है ना वो करते रहें। तीसरा कदम सफाई और सादगी। अक्सर नज़र बद गंदगी और बेतरतीबी में ज़्यादा असर करती है। अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, अपने बिस्तर को दुरुस्त करें और ख़ुद को भी पाक साफ रखें। अक्सर जो इस तरह के मामलात है ना वो गंदगी, जहाँ पे जिन घरों में गंदगी बेतरतीबी से सामान रखा हुआ है, जहाँ मर्जी गंद पड़ा हुआ है, तो उन
उन चीज़ों पर भी ना ज़्यादा असर होता है। उन घरों में, उन लोगों पर जो साफ़-सुथरा नहीं रहते या पाक-साफ़ होकर नहीं रहते, अपने कपड़े गंदे रखते हैं। और तो कोशिश किया करें जितना हो सके आप अपने आप को साफ़-सुथरा रखें, अपने कपड़ों को, अपने घर को, अपने बेडरूम को, हर चीज़ एक तरतीब से अपने घर में रखें, जगह-जगह सफाई हो नज़र आए। तो आपको भी इस तरह जो सुकून मिलेगा, एक तो घर का एनवायरनमेंट साफ-सुथरे माहौल से खुद भी इंसान को सुकून महसूस होता है। सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, सफाई भी हिफ़ाज़त की एक शक्ल होती है। इंसान गौर करे ना जब गंदगी हो या इस तरह की चीज़ें पड़ी हों जगह-जगह पर, तो ज़हन भी डिस्टर्ब सा रहता है। तो आप कोशिश करें कि अपने घर को साफ-सुथरा रखें। चौथा कदम दुआ की ताकत। जब इंसान कमज़ोर होता है, तो दुआ सबसे मज़बूत हथियार बन जाता है। दिल से माँगी गई दुआ जो है ना, नज़र के तीर को भी वापस मोड़ देती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना लंबी दुआ करें, और ज़रूरी ये है कि इसमें आपका खलूस से भरा हुआ दिल शामिल हो। आप अगर परेशान हैं तो दिल से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए तो दुआ करें। जब भी इस तरह का कोई मामला चल रहा हो, तो बातें करने की बजाय आप अपनी दुआ जो है ना उसको लाज़मी करें, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। दुआ जो है ना एक इंसान के पास इतना अच्छा हथियार है कि दुआ माँगे तो दिल को सुकून मिलता है। तो अपने दिलों के सुकून के लिए अपने रब की तरफ हमेशा से ना रजू रखा करें, उनसे दुआएँ माँगा करें। अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि मुझसे जो माँगोगे मैं दूँगा। तो दुआ तो हमारे लिए ऐसी चीज़ है कि हम ये भी किसी नेमत से कम नहीं दुआ जो है। तो दुआ लाज़मी किया करें जब भी कोई इस तरह का मामला हो। 5वां कदम नेमतों को छुपाना। अगर आपके पास सुकून है, रिज़्क है या कोई कामयाबी है, तो उसे हर हर जगह जो है ना ज़ाहिर मत किया करें। ये पहले भी मेरी वीडियो है, मैं उसमें भी ये आपको बताती होती हूँ कि आप अपनी नेमतों को ना छुपाना सीखें। उनको ज़ाहिर ना किया करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप अपनी नेमतें जब वाज़िहा कर देते हैं, ज़ाहिर करते हैं, उन्हें अपनी कामयाबियों के बारे में, सुकून के बारे में, रिज़्क के बारे में, अपनी हर बात जब शेयर करते हैं ना, तो ये मुमकिन है कि नज़र जो है ना वो उनकी लग जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी नेमतों को छुपाएँ। हर आँख जो है ना तारीफ़ की नहीं होती। कुछ आँखें जो है ना हसद से भरी हुई होती हैं। हर नज़र फ़ौरन नुकसान भी नहीं देती। कुछ नज़र जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को जो है ना कमज़ोर करती है। इसीलिए अगर बर वक़्त जो है ना हिफ़ाज़त ना की जाए, तो मसला लंबा भी हो जाता है। नज़र बद और अल्लाह का ताल्लुक। अल्लाह जिस इंसान को मज़बूत बनाना चाहता है ना, उसे आज़माइश भी देता है। नज़र बद कभी जो सज़ा नहीं होती, अक्सर ये निशानी होती है कि आपके पास कोई ख़ास नेमत है, जिसकी वजह से ये मामला है। तो अपनी नेमतों को हर किसी के साथ शेयर मत किया करें। आज आप परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने रब की तरफ एक कदम और बढ़ाना है। हर मसला इंसान को तोड़ने नहीं आता। कुछ मसाइल जो होते हैं ना, इंसान को जगाने आते हैं। अगर नज़र बद लग गई है, तो डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस सही रास्ता जो है ना इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। तो अपने अल्लाह की तरफ हमेशा से रजू रखा करें, दुआएँ करते रहा करें। दिल में, ज़ुबान में तो दुआएँ करें। अपने घर वालों के लिए, अपने लिए ख़ास। तो आप दुआएँ करेंगे ना, अल्लाह ताला तो सारी हकीकत जो है ना वो जानता होता है। तो अपने मामलात, अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करने की बजाय अपने अल्लाह ताला के साथ शेयर किया करें। एक तो आपको दिली तौर पर सुकून भी हासिल होता है, और ज़हनी तौर पे भी सुकून हासिल होता है। देखिए ज़िंदगी में ना मसले मसाइल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो आप घबराया ना करें। अपने अल्लाह ताला को याद किया करें।
آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر بھی لازمی کیجئے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، اور کمنٹ ایک پیارا سا لازمی کیجئے گا۔ ان باتوں پر عمل کیجئے اور اپنے گھر والوں کی اور اپنی حفاظت کیجئے۔ اور نعمت فیملی کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی موٹیویشنل اور رہنمائی والی باتیں مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے ہمیشہ سے کہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔